हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, जो कि हम सब्जेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, उसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य। और दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसका भाग 6, दोस्तों भाग 5 जो है, जो संघ के बारे में, हमारी केंद्र सरकार कैसे चलती है और वहाँ के जो महत्वपूर्ण पद क्या है दोस्तों, वह भाग 5 जो है वो दोस्तों आर्टिकल 52 से 151 तक है दोस्तों। उसको हम कंप्लीट कर चुके। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो दोस्तों आप उसको देखिए। आपको दोस्तों काफ़ी वहाँ से आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आज दोस्तों हमारा जो रहेगा वो रहेगा भाग 6। और भाग 6 में आज जो देखने वाले हैं हम, वो दोस्तों हम राज्य को देखने वाले हैं। ठीक, भाग 6 में जो का हमारा संविधान है, जो कि संविधान का दोस्तों हमने बेसिक मैंने बताया है कि संविधान के 22 ही भाग बताएं कि कौन सा भाग क्या है और उसमें कौन सा आर्टिकल है। दोस्तों आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाग क्या है और उसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों आर्टिकल अगर देखें तो 52 से 237 तक जो जिक्र किया गया है वह भाग 6 में किया गया है, जो हमारा संविधान का भाग 6 जो राज्य के बारे में बताता है। तो दोस्तों आज हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य के महत्वपूर्ण बड़े बड़े पद कौन से होते हैं। और जो राज्य है दोस्तों, हमारा देश जो है वो राज्यों में बटा हुआ है, तो राज्य सरकार कैसे चलती है और कौन से पद की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक दोस्तों, उसको हम शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर दोस्तों देखें तो आर्टिकल 152 जो है दोस्तों, राज्य का जो संवैधानिक पद अगर देखें दोस्तों कौन होता है, राज्यपाल होता है। दोस्तों हम रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर केंद्र में अगर देखें तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उसकी मंत्रिपरिषद रहती है। इसी तरह दोस्तों राज्य में अगर देखें तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राज्य में अगर देखें तो सीएम होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, जो कि हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। ठीक दोस्तों, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, राज्यपाल के पद का जिक्र किया गया है। सॉरी दोस्तों, राज्यपाल की परिभाषा दोस्तों बताई गई है। यहाँ पर क्या बताई गई है, परिभाषा। ये दोस्तों कि राज्यपाल कैसा होगा, क्या है दोस्तों, उसके परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 53 दोस्तों अगर देखें तो उसका पद का जिक्र किया गया है कि दोस्तों राज्यपाल का मतलब राज्य में एक राज्यपाल होगा जो कि संवैधानिक प्रमुख होगा। ये वही राज्यपाल है दोस्तों जो कि अंग्रेजों के समय जो प्रांत थे, जो कि ब्रिटिश भारत जिनको बोला जाता था, और जो गवर्नर बैठते थे, ये वही गवर्नर हो दोस्तों जो राज्यपाल हो गए। और केंद्र में अगर देखें तो वायसराय हुआ करता था, वायसराय, जो कि 1952 से ये पद राष्ट्रपति का हो गया। तो दोस्तों आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों एक संवैधानिक प्रमुख होगा जो राज्यपाल होगा राज्य का, दोस्तों वही यहाँ पर पद का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 154 दोस्तों शक्तियों का यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्ति होगी। दोस्तों मैंने बताया कि लगभग राष्ट्रपति के समान ही इसका पद है, वही कार्य लगभग वही करता है जो राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे कि कोई कानून है, कोई बन गया है, जो कि दोस्तों राज्य में अगर देखें तो विधानमंडल है, जो कि केंद्र में अगर देखें तो संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यों में जो कि विधानमंडल होती है, विधानसभा, विधान परिषद। दोस्तों जो वहाँ से कानून बन गया और राज्यपाल को लगता है कि जल्दबाजी में बनाए, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने पास नहीं रख सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति को भेजेगा। दूसरा, जो भी दोस्तों बड़े बड़े पद, जैसे कि मुख्यमंत्री हुआ, जो कि मंत्रिपरिषद में जितने भी पद होते हैं मंत्रियों के, उनकी नियुक्ति भी दोस्तों राज्यपाल ही करते हैं। ठीक, और दोस्तों अगर देखें तो जो उच्च पद की भर्ती जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए दोस्तों, मगर केंद्र लेवल पर देखें तो जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी में जो पद होते हैं, जो यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के जो बड़े बड़े, उनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो केंद्र में हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे ही दोस्तों राज्यों की अपनी अपनी प्रशासनिक सेवाएं होती है, उनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट नियुक्ति नहीं करते, एग्जाम, इंटरव्यू सब होता है, उसके बाद में दोस्तों एक औपचारिक जो कि वो होती है वो निभाई जाती है दोस्तों। वो तो पहले ही अपना क्लियर कर चुके होते हैं एग्जाम। ठीक, अब दोस्तों आप यूँ समझिए कि जितने भी नियुक्ति होती है वो दोस्तों राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन वो दोस्तों हम जानते हैं कि वो किन के इशारों पर करेंगे, तो सीएम के इशारों पर ही करेंगे। ठीक, क्योंकि वो वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक प्रमुख कौन है, सीएम होते हैं राज्य में, और केंद्र में कौन होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक, देखिए
आर्टिकल 155 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 155 कहता है कि इनकी नियुक्ति होती है। दोस्तों ये बात आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इनकी नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल का, जो राज्यों में जो राज्यपाल रहते हैं उनका निर्वाचन नहीं होता है। ठीक दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करते, तो राष्ट्रपति करते, जो कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति अगर आपातकालीन की स्थिति में अगर इमरजेंसी लागू करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अगर लागू कर रहे हैं तो शक्ति राज्यपाल के पास ही आती है। मतलब जो मुख्यमंत्री है उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, जो राष्ट्रपति जो आदेश देता है वो उसी के हिसाब से फिर राज्यपाल राज्य में लागू करता है। ठीक दोस्तों, ये राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसको हम अलग से देखेंगे, आपातकाल के दौरान कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग होता है और राज्य में क्या क्या स्थिति बनती है। ठीक, फिलहाल इसको समझिए दोस्तों, वही है, इनकी नियुक्ति होती है, यहाँ पर निर्वाचन नहीं होता है बस। और आर्टिकल अगर देखें दोस्तों, तो आर्टिकल 159 में ये शपथ लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, शपथ लेते हैं, जो कि हाई कोर्ट के जज के सामने, जो कि दोस्तों अगर देखें तो हमारे देश में 3 लेवल पर कोर्ट बनी हुई है। केंद्र लेवल पर, अगर सेंट्रल लेवल पर देखें, जो ऊपर सबसे सर्वोच्च, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। राज्यों की दोस्तों हमारा देश जो कि राज्यों में बटा हुआ है, जो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों क्या है कि राज्यों की अपनी हाई कोर्ट है, जो कि हम उच्च न्यायालय बोलते हैं, और जिले लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला न्यायालय। ठीक दोस्तों, वही है। तो जो हाई कोर्ट के जज के सामने क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। दोस्तों आप रिलेट करके पढ़िए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने शपथ लेंगे, और जो राज्यपाल है वो हाई कोर्ट के जज के सामने शपथ लेंगे। ठीक, ये देखिए, अब आर्टिकल 161 में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान दोस्तों अगर आर्टिकल 72 में अगर देखें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, जो कि हम जानते हैं। और अगर राज्य में अगर देखें तो राज्यपाल को समाधान की शक्ति, जो कि मैंने बताया कि रिलेट करके आप पढ़िए, लगभग वही सारी प्रोसेस काम है जो कि राष्ट्रपति के होते हैं, वो राज्यों में राज्यपाल के पास होते हैं। अब दोस्तों राज्यपाल से जितने भी संबंधित हमने देख लिए, जो कि दोस्तों आप वहाँ पर अगर समझेंगे तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ राज्यों में नहीं होता, राज्यों में सिर्फ राज्यपाल ही होता है। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 163 में आते हैं, जो कि मंत्रिमंडल के बारे में बताता है। मंत्रिमंडल या दोस्तों मंत्रिपरिषद, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, मंत्रिपरिषद बोल सकते हैं। दोस्तों इसका जिक्र किया गया। अब दोस्तों राज्य जो है वो राज्यपाल अकेला कैसे चलाएगा, तो उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का वास्तविक जो है वो हेड वो सीएम होता है, तो मंत्रिपरिषद उसके अनुसार ही कार्य करेगी। मतलब पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। ठीक दोस्तों, 164 में सीएम यानी हमारे मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया, जो कि मंत्रिपरिषद का क्या होगा, हेड होता है। ठीक, वही दोस्तों राज्य की सारी पावर उसके हाथ में होती है, जो कि तो रिलेट करिए, तो केंद्र में अगर देखें तो वहाँ भी मंत्रिपरिषद होती है, और उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड होता है पीएम, जो कि हम प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री। और राज्य में जो कि मंत्रिपरिषद होती है उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक, आर्टिकल 65 में आते हैं तो महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता दोस्तों इसको ये कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों, बस वही बात है, जो कि केंद्र में अगर देखें तो महान्यायवादी होता है, जो कि सरकार का वकील होता है, जो कि दोस्तों सरकार को कानूनी सलाह देता है, और कोई मुद्दा आता है तो कोर्ट में सरकार की तरफ से जाता है, वहाँ सरकार का पक्ष रखता है। यही दोस्तों ऐसा ही ये राज्यों में होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और राज्य सरकार का कोई मुद्दा जाता है तो कोर्ट में फिर क्या है, राज्य सरकार का पक्ष रखता है। राज्य सरकार को एक तरह से वकील कह सकते हैं दोस्तों। इसका कोई मतलब कि समय, टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है दोस्तों, समय निश्चित नहीं होता है। ये अगर राज्य में है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि दोस्तों जब तक अच्छा कार्य कर रहा है तब तक रखेंगे इसको, और जब तक लगता है कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो फिर क्या होगा, राज्यपाल इसको हटा सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर ही कार्य करते हैं। ठीक,
तो ये दोस्तों ऐसा कैसा वहाँ पर होता है हमारे केंद्र में, वहाँ क्या होता है पीएम के कहने पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, महान्यायवादी को हटा सकते हैं। तो केंद्र में अगर देखें तो महान्यायवादी होता है जिसको एंटोनी जनरल बोलते हैं दोस्तों, और राज्यों में महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल। ठीक, वे कानूनी सलाहकार होते हैं। अब दोस्तों चाहे जिसको नहीं बना दिया जाएगा कानूनी सलाहकार, ये क्या होते हैं कि हाई कोर्ट के जज के मतलब हाई कोर्ट के जज के समान अपनी योग्यता रखते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, कानून का बहुत ज्ञान होता है, काफ़ी अनुभव भी होते हैं। ऐसे दोस्तों कानून में मतलब सरकार के सलाहकार होते हैं दोस्तों। ऐसे चाहे जिसको नहीं रख सकते वो मतलब जो कानून का विशेषज्ञ जो काफ़ी जानकारी रखते हैं उनको ही दोस्तों रखा जाता है। ठीक, अब आर्टिकल 167 में आते हैं तो सीएम के जो कर्तव्य दोस्तों उसको बताया गया है कि वो जो भी कार्य करेगा, जो भी अपनी मंत्रिपरिषद जो है वो डिसीजन लेगी, राज्य में क्या एक्शन लेने वाले क्या करने वाले, उसका दोस्तों सूचना जो कि राज्यपाल को देनी पड़ती है दोस्तों, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब दोस्तों आर्टिकल 168 में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों विधान मंडल का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों विधान मंडल क्या है, देखिए केंद्र में अगर देखें दोस्तों संसद होती है, ठीक है, केंद्र में संसद होती है जो कि अगर देखें दोस्तों संसद यहाँ पर अगर बोल लें, ये दोस्तों केंद्र में अगर देखें तो यहाँ संसद होगी और संसद के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है कि राज्यों में जो विधान मंडल होती है, विधान मंडल के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है विधान सभा, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। ठीक दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। राज्य में अगर देखें तो संसद कब बनती है, संसद दोस्तों लोकसभा राज्यसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति होते हैं, तीनों होते हैं तभी दोस्तों संसद मानी जाती है। ऐसे ही दोस्तों विधान मंडल में के भी तीन भाग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इनको दोस्तों और भी हम अच्छे से समझेंगे, यहाँ दोस्तों भाग कर रहे हैं हम, और दोस्तों आर्टिकल के हिसाब से थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेंगे। तो डिटेल में करेंगे तो एक ही टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और हम क्या है कि हमारा जो आर्टिकल कर रहे हैं दोस्तों वह भटक जाएंगे उससे, तो उनको हम जो महत्वपूर्ण पद है जितने भी हम उनको अलग पूरा क्लियर करेंगे। अभी हम आर्टिकल के अनुसार थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए उसके बाद में विधानमंडल, तो दोस्तों आप समझ गए कि राज्यों की विधानमंडल होती है दो भाग में, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। ठीक, अब दोस्तों आर्टिकल अगर देखें 169 में तो विधान परिषद की दोस्तों क्या की गई, यहाँ पर बात की गई। अब दोस्तों जो विधान परिषद है आप ध्यान से समझेंगे, जो विधान परिषद है वो क्या है कि सभी राज्यों में जरूरी नहीं कि वो लागू हो, विधानसभा जरूरी है। अब दोस्तों सिर्फ विधान परिषद है केवल 7 राज्यों में लागू है, जैसे कि आप ध्यान रखेंगे तो जम्मू कश्मीर आप याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हुआ। और आप पूर्व में अगर देखें तो यूपी और बिहार, अगर मैप आपका क्लियर हो भारत का तो यूपी बिहार दोनों पास पास है वहाँ पर। पश्चिम में अगर देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पास पास में, और दक्षिण में अगर जाए आंध्रा और तेलंगाना दोनों पास पास है। दोनों दोस्तों ये 7 राज्य है जहाँ पर विधान परिषद भी है। और दोस्तों विधान परिषद नहीं है तो कैसे लाई जा सकती है अपने राज्य में, और अगर हटानी है तो क्या दोस्तों वह प्रोसेस आर्टिकल 169 में बताई गई है। ठीक दोस्तों, अब आर्टिकल 170 में विधानसभा का जिक्र यहाँ पर किया गया दोस्तों, जो कि विधानसभा हम देखते हैं राज्यों की मेन रहती है, जो विधायक रहते हैं दोस्तों, विधायक जो एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो दोस्तों यहीं बैठते हैं विधानसभा में। और दोस्तों जो हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं वो दोस्तों हमारी संसद में बैठते हैं। ठीक, आपको डिफरेंस याद हो गया होगा, जो हमारी राज्यों की जो विधानमंडल है वहाँ विधायक बैठते हैं, और जो हमारी संसद है केंद्र की, जो कि हमारी राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में जो बैठते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी, वो दोस्तों उनको एमपी बोला जाता है, सांसद बोला जाता है, और इनको विधायक बोला जाता है। ठीक, अब आर्टिकल 171 में विधान परिषद का जिक्र, यहाँ पर इनकी संरचना बताई गई है कि दोस्तों कितने सदस्य हो सकते हैं और कितना क्षेत्र है दोस्तों, अपने राज्य की जो जनसंख्या उसके हिसाब से दोस्तों इनकी सदस्य संख्या तय की जाती है। ठीक, अब दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, जरूरी नहीं कि विधान परिषद हर राज्य में हो, केवल 7 राज्यों में मैंने बता दिया, उनको दोस्तों अदर वीडियो में हम कवर करेंगे। अब दोस्तों आगे आते हैं, आर्टिकल 199 में दोस्तों धन विधेयक का जिक्र किया गया, जो कि हम जानते हैं कि जो कि राज्य में भी अपनी विधानमंडल होती है, वहाँ भी बहस होती है, वहाँ भी नियम कानून बनते हैं, चर्चा होती है। और दोस्तों आर्टिकल अगर देखें 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसको, राज्यपाल को।
जो कि हम जानते हैं राज्यपाल जो कि क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो है, कुछ पावर तो है उसके पास, भले पूरी नहीं है पर कुछ तो है। तो दोस्तों वही है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जो कि केंद्र में अगर देखें संघ में, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत। दोस्तों जोड़ कर पढ़ेंगे, 123 में राष्ट्रपति के पास है और 213 में 90 और जोड़ देंगे 213, तो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब दोस्तों हाई कोर्ट में आते हैं हम। आर्टिकल 114 के तहत उच्च न्यायालय, जो कि हम जानते हैं दोस्तों हमारे देश में 3 लेवल पर क्या होती है, न्यायालय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों की अपनी हाई कोर्ट है, और क्या है कि जिले में अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय होता है। दोस्तों उसकी बात की गई यहाँ पर आर्टिकल 216 में उसका गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक, 231 में अगर देखें दोस्तों, खूब खास आर्टिकल करेंगे दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बनते, पूरे आर्टिकल नहीं करेंगे अब। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या गया दोस्तों, हमारे देश में क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर दोस्तों देखें तो जो हाई कोर्ट है वो तो केवल 25 है। तो ये संविधान ने ऐसा बताया है कि दोस्तों क्या होगा कि एक हाई कोर्ट है वह दूसरे राज्यों के कार्य को भी देख सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था, फिर 2014 में तेलंगाना बना। अब दोस्तों जो हैदराबाद हाई कोर्ट है वह आंध्र और तेलंगाना दोनों के मामलों को देखती है। दोस्तों ये क्या है, हमने लगभग दोस्तों जो भाग 6 राज्य वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल को हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसमें सिर्फ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली कि आर्टिकल 152 में किसका जिक्र किया गया है, राज्यपाल की शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में बताई गई है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया है, ठीक, उसके कर्तव्य जो विधानमंडल का जिक्र कौन सा आर्टिकल में किया गया है, विधान परिषद का शपथ कौन सा आर्टिकल में बताई गई है राज्यपाल की। ठीक दोस्तों वही है, आप दोस्तों इसको याद रखिए। और राज्यपाल जो है दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका है उसका दोस्तों हेड होता है। कौन होता है, उसका हेड होता है। देखिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप दोस्तों पॉलिटी आप क्या थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और हमारा देश जो है दोस्तों कैसे चलता है और संविधान में क्या क्या है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर देखिए पहले संघ की देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति और हमारा अगर देखें तो पीएम प्रधानमंत्री और हमारी मंत्री परिषद। ठीक, ये दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, संघ की कार्यपालिका बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, संघ की कार्यपालिका। आपने सुना होगा, तो संघ की कार्यपालिका दोस्तों इसको बोला जाता है। और राज्यों की अपनी कार्यपालिका दोस्तों इसको बोला जाता है। देखिए ये यहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे, राज्यपाल, यहाँ सीएम हो जाएंगे जो कि राज्यों में सीएम रहते हैं जो कि हम जानते हैं। और उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ मंत्री परिषद हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों क्या है, ये राज्य की कार्यपालिका है और ये संघ की कार्यपालिका है। संघ यानी यूनियन हमारा केंद्र, लेकिन दोस्तों वास्तविक जो है, वास्तविक ये कार्यपालिका होती है केवल ये, जिसमें मंत्री परिषद होता है और उसका हेड कौन होता है, हमारा पीएम होता है, जो कि हम जानते हैं। वास्तविक सरकार भी जो बोलते हैं दोस्तों, सरकार इसी को बोला जाता है। ठीक, और राज्यों में दोस्तों वास्तविक जो बोला जाता है इसको बोला जाता है। अगर संविधान के हिसाब से तो केंद्र की ये पूरी आएगी और वास्तविक अगर बोला जाए तो सिर्फ इतनी आएगी, जिसको हम एक्चुअल में सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, मंत्रिपरिषद और पीएम। राज्य के अगर देखें तो संवैधानिक रूप से राज्यपाल भी आएगा उसमें, और अगर वास्तविक रूप से देखें तो केवल मंत्रिपरिषद और उसका सीएम दोस्तों ये आएगा। वास्तविक राज्य की जो कार्यपालिका होती है दोस्तों वही होता है। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है कि इनके 3 पार्ट होते हैं जो कि हम जानते हैं कि इसको कार्यपालिका बोला जाता है। और जो हमारी दोस्तों अगर देखें तो जो संसद होती है, संसद को विधायिका बोला जाता है। और जो हमारी हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट होती है दोस्तों, उसको न्यायपालिका बोला जाता है। इसको कार्यपालिका बोला जाता है दोस्तों। जो संसद होती है उसको विधायिका और इसको सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका। दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे संसद के 3 अंग है ना, विधायिका, संसद और हमारे सरकार के 3 अंग। तो दोस्तों वही बात है, संसद जो है विधायिका में कानून नियम कानून बनता है, फिर प्रैक्टिकल में कार्यपालिका लाती है। और जो हमारा न्याय कौन करती है, तो न्यायपालिका करती है, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है। वही दोस्तों अगर देखें तो राज्यों में अगर देखें दोस्तों, विधानमंडल है उसको विधायिका बोला जाता है। जो कार्यपालिका है दोस्तों आप जानते हैं, मैंने संवैधानिक वास्तविक दोनों बता दिया। इसका दोस्तों अगर देखें
तो इसमें इसको कार्यपालिका बोला जाता है, विधानमंडल को विधायिका, इसको कार्यपालिका, और जो राज्यों की जो हाई कोर्ट होती है उसको न्यायपालिका बोला जाता है। तो दोस्तों ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोस्तों आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो मैं बेसिकली बताया मैंने, इनको हम डीपली करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आएगा कि हमारा देश कैसे चलता है और आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी से बताऊं तो जो केंद्र में अगर देखें दोस्तों, जो संसद होती है, संसद दोस्तों जो संसद होती है, संसद के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, संसद के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट को दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि एक तो होती है हमारी लोकसभा, ठीक दोस्तों शॉर्टकट में समझिए, एक है हमारी राज्यसभा, ठीक, और एक होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये दोस्तों इसको ही बोला जाता है संसद और विधायिका। एक होती है दोस्तों हमारी क्या, कार्यपालिका। ठीक, इसको दोस्तों क्या है कि इसको बोला जाता है विधायिका भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक, इसको कार्यपालिका में हम जानते हैं कि जो कि हमारे राष्ट्रपति आते हैं वो दोस्तों नाम मात्र के रहते, ज़्यादा खास नहीं रहते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, यहाँ पर अगर देखें इसके बाद में दोस्तों पीएम आते हैं हमारे, और उसके बाद में हम देखें तो उनकी मंत्रिपरिषद, जो कि दोस्तों जितने भी बड़े बड़े पद रहते हैं, जो कि मंत्री, जो कि आपने मंत्री सुना होगा, वो दोस्तों सब सांसद भी रहते हैं। यहाँ सांसद रहते हैं, उसके बाद में मंत्री भी रहते हैं, दोनों पद रहते हैं। एक्चुअली में दोस्तों इसको सरकार बोला जाता है, और दोस्तों इसको विधायिका बोला जाता है। यहाँ कानून बनता है दोस्तों, ठीक, और यहाँ इसको कार्यपालिका, और इसको अगर देखें दोस्तों तो न्यायपालिका बोला जाता है। देखिए ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट रहती है दोस्तों, कोर्ट जो सुप्रीम रहती है दोस्तों उसको न्यायपालिका बोला जाता है। ये तीनों से ही दोस्तों हम आपने सुना होगा कि हमारे जो सरकार के 3 अंग है, तो दोस्तों वही 3 अंग है ये, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ कानून बनता है और उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में फिर यहाँ लाया जाता है, और अगर उसमें कुछ टूटी वोटी है, कुछ भी होता है तो फिर यहाँ उसको देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि यहाँ पर विधानमंडल आ जाएगी। ठीक, ये दोस्तों केंद्र में ऐसे चलता है, या विधानमंडल आ जाएगी, और कार्यपालिका में या राज्यपाल आ जाएगा। ठीक, राज्यपाल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सीएम आ जाएगा, और यहाँ पर हाई कोर्ट आ जाएगी। ठीक दोस्तों, ये जो है ये राज्यों की अपनी व्यवस्था है दोस्तों, सिर्फ नाम बदल जाते हैं, लगभग सेम वही है। यहाँ पर दोस्तों विधानमंडल आ जाएगा, यहाँ विधान परिषद, विधानसभा, और यहाँ राज्यपाल आ जाएगा, और यहाँ पीएम की जगह सीएम आ जाएगा। जो केंद्र में राष्ट्रपति तो होते नहीं, ये राज्यपाल आ जाएगा। बाकी दोस्तों सेम प्रोसेस जो केंद्र सरकार में क्या होता है और राज्य में क्या होता है दोस्तों वो हमने देख लिया है। दोस्तों ये हमने छोटा सा शॉर्टकट बताया मैंने कि किस तरह से हमारी केंद्र सरकार चलती है और किस तरह से राज्य सरकार दोस्तों चलेगी। मैं दोस्तों इनको डिटेल से बताऊँगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं, थैंक यू।